कठुआ जिले की बनी तहसील के चांदल पंचायत के माछवा गांव में अचानक आई एक प्राकृतिक आपदा ने एक परिवार की जिंदगी को पूरी तरह पलट दिया। गांव में एक मकान भारी बारिश के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन घर के अंदर रखा सारा सामान मलबे में दबकर बर्बाद हो गया। मायूस करने वाला दृश्य तब सामने आया जब छोटे छोटे बच्चे अपने टूटे फूटे घर के मलबे में अपनी किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म ढूंढते नजर आए। उनके मासूम हाथों में धूल और आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। उनकी पढ़ाई अचानक ठप हो गई और यूनिफॉर्म के बिना स्कूल लौटना भी मुश्किल हो गया। मकान मालिक देवराज का कहना है कि ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उनकी 30 साल की मेहनत थी। उनकी बेटी काजल देवी ने अपनी किताबों के पन्ने समेटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि उन्हें एक नया घर, किताबें और बच्चों के लिए यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। इस बीच बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने गांव पहुंचकर परिवार का हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सर 26 तारीख का वाकया सर, 26 तारीख का क्या हुआ? सर बारिश लगी और रोड की वजह से सर ब्रेस्ट वाल था इधर लगा हुआ। नाम क्या आपका? मेरा नाम देवराज है सर। आपका मकान था? मेरा मकान था सर। इधर सर बारिश लगी और ब्रेस्ट वाल गिर के नीचे आ गया सर। मैंने इनको 3 साल पहले बोला था, वहाँ इधर खतरा है मुझे, इसको ठीक करो। ये आते थे, देख देख के चले जाते सर। कोई भी मैंने रोड वाले कुछ नहीं किया सर। सब गलती रोड वालों की है सर। मेरा मकान 10 साल पहले बना था, रोड बाद में निकला सर। तभी मैंने बोला वहाँ इसको, इस रोड को वहाँ नीचे करो सर। इन्होंने नहीं, इन्हें सुनी नहीं सर। अपनी मान मर्जी की रोड ऊपर निकाल दिया और बाद में इनको फिर भी बोला मैं इसको पक्का डंगा होना चाहिए वहाँ। इन्हें पक्का डंगा भी नहीं सर किया था, निकाल चल बस आते थे, चले देख के चले जाते थे सर बस। उस समय कौन कौन था यहाँ पे अंदर जब ये? सर मेरा परिवार सारे थे, हम 5 बंदे थे, पूरे अंदर बैठे थे। फिर बंदा सर आया, ऊपर से आया, उसने इतना पत्थर डाला टीन पे। मैं बाहर निकला, बोला इधर से भागो भागो भागो, ये ऊपर से पस्सी आ रही है। फिर सर तब परिवार को ऐसे निकाल दिया मैंने, और अंदर से एक गौ बच्ची पीछे से निकाले। पत्थर आते आते चलो बहुत मुश्किल से सर निकले हम। अभी कहाँ रह रहे हो? सर किसी के घर में रह रहे हैं सर। सामान सब तबाह हो गया, किसी के घर में रह रहे हैं सर। सरकार की तरफ से कोई मदद अभी सर पटवारी साहब आए थे, 2 कंबल दिए, 3 गद्दे दिए, 10 किलो चावल दिए सर। बाकी कोई कुछ नहीं दिया सर। तो क्या डिमांड करना चाहिए? सर मुझे घर बना दे तो बस, बाकी क्या करना सर। मेरा 20 लाख का नुकसान हुआ सर। तीन छत मकान था। मजदूरी करते? सर मैं लेबर का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ सर, बाकी कुछ नहीं करता हूँ। कितनी मुश्किल से घर बनाया सर 30 साल मैंने घर बनाते लगाए सर, पूरे 30 साल सर। और टाइल थी सर, दो छत में टाइल थी सर। आप देख सकते हो मौके पे टाइल लगी थी, सब कुछ सर। 3 छत, ये लेंटर भी सर तबाह हो गया। मेरा पूरा घर तबाह हो गया, सामान कुछ नहीं निकला सर। बहुत मुश्किल से सर मैंने 30 साल लगाए थे सर इस घर बनाने के लिए। अब अभी कुछ नहीं सर। और रोना सब कुछ हो जाएगा। बता पाएंगे क्या हुआ था? कोई टेंशन नहीं, बैठे कोई टेंशन नहीं, पूरा घर बनाए देंगे, कोई टेंशन नहीं। जितना भी नुकसान होता, जितना भी है कुछ कार लकड़ी तो फ्री देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तो जितना पैसा है तुम्हारी हेल्प। नाम क्या आपका? दसो सुनाओ। मेरा नाम रपला देवी। क्या हुआ था उसमें, बता पाएंगे? पूरा रोड है भाई ना, सारा घर गिर गया। और लबना है सारा मल्लदार है खड्डे कशा लाएगी ना सी, कोई पता नहीं। मेरा टब्बर भी अंदर रह जाना, यहाँ कशा मारी है ना सी, बाहर खड्डे थुआ। इतना मिन्नत करना घर बनाना भी, गरीब आदमी ने मजूरी करी घर बनाया था। घर अड्डे कुतबा से जाना। सर ऊपर से ब्रस्ट वाला आया और हमारे पास कुछ भी नहीं रहा सर। हमारी बुक्स भी इसके नीचे ढक गई सर। अब हम निकाल रहे हैं एक एक बुक्स करके। हमारी पढ़ाई खतरे में आ गई है सर, कुछ भी नहीं बचा, सब इसके नीचे आ गया सर। कितनी मेहनत से पढ़ाते थे माँ बाप आपको? सर बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, अब सर कुछ भी नहीं रहा। हमारी बुक्स सब इसके नीचे ढक गई सर, और कुछ भी नहीं रहा सर। ये सारे आपके भाई बहन? यस सर, ये 2-3 मेरे भाई बहन है, ये भी मेरी बहन है, बाकी सब मेरे भाई बहन है सर। हमारी बुक्स भी इसके नीचे रह गई सर, कुछ भी नहीं रहा। अब हम निकाल रहे हैं कैसे ऐसे करके यहाँ से। कैसे हुआ ये हादसा, पूरा बता पाएंगे? सर ऊपर से ब्रेस्ट वाले का हुआ था और
ऊपर से ब्रस्ट वाला आया और घर के ऊपर पड़ा और सब कुछ घर के अंदर ही रह गया। हम भी बड़ी मुश्किल से घर से बाहर आए, नहीं तो हम भी घर के नीचे आ जाते। और सब सामान वगैरह यहीं पे है। और अब कहाँ रह रहे हैं आप? अब हम दूसरे घर पे रह रहे हैं। पड़ोसी घर में रह रहे हैं? यस, अब हम दूसरे अभी घर पे तक हैं। आपको कोई मदद मिली हो प्रशासन की तरफ से? नो सर, अभी तक कुछ नहीं मिली, बस थोड़ा सा राशन पानी दे के गए थे और कुछ नहीं। क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार से? तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो थोड़ा बहुत कनाम बनता है ये दे। ये तो गर्मी का मौसम है तो हम रह रहे हैं, बाकी अगर ठंड का मौसम आएगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे। तो बस थोड़ा बहुत हमारी मदद हो जाए जिससे कि हम अपनी पढ़ाई चला पाए, घर अच्छे तरह से बना सके, कहीं और रह सके। मेरा नाम रोशन मनास, एक्स सरपंच चांदल। तो चांदल में लगभग 4 घर जो हैं वो टोटली डैमेज हो चुके हैं मेरी पंचायत में, और लगभग 7-8 जो हैं वो क्रैक हो चुके हैं। जहाँ लोगों ने दूसरे घर में वो बैठना जो है शिफ्ट किया है दूसरे घर में, तो वो 8 जो हैं वो भी टोटली वहाँ लगभग 60% जो है वह टोटली वो खतरे में है। तो अभी मैं पूरे पंचायत में विजिट कर रहा हूँ। अब जब मुझे जहाँ इन्फॉर्मेशन लगी, क्योंकि 3-4 दिन तो जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम से हम कहीं जा नहीं सके, अंदर से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि बारिश का इतना कहर था ऊपर वाले का कि अंदर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। तो मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ कि राशन को बंदोबस्त किया जाए इन लोगों को, और बैठने के लिए जो है टेंट, और दूसरा नंबर जो है कंबल-शंबल का भी इनको बंदोबस्त किया जाए। और हमारी तरफ से, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से जितना भी होगा, जो लकड़ी का बंदोबस्त है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि जितनी भी लकड़ी है, इनको जितनी भी लकड़ी लगती है वो टोटली फ्री मिलनी चाहिए। और मैं जितने भी लोग हैं, जितनी भी इनकी लकड़ी है टोटली फ्री मिलनी चाहिए इनको, और इनका इमीडिएटली, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने के बाद सर्दियों का टाइम आ रहा है, कहाँ जाएँगे ये लोग? तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम सर्दियों में इनके घर जो हैं वो ठीक से बन पाएँ। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।